टीवी अखबार की नज़रों में हम विश्व गुरु बन चुके हैं। मोदी जी पिछले 12 सालों से दुनिया भर के देशों में जाते हैं और वहां भारतीयों से नाच गाना सुनते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम सुनते हैं, भारतनाट्यम सुनते हैं, डांस सुनते हैं। एक तस्वीरें ये है और दूसरी तस्वीरें है ये राजधानी पटना की है, बिहार की राजधानी पटना की। छात्रों का पेपर है लेकिन ट्रेन की कोई सुविधा नहीं है क्योंकि पूरे देश को वंदे भारत से जोड़ दिया गया है। अगर मोटा माल है तो आप ट्रेन चढ़ सकते हैं, गरीब के लिए तो स्लीपर बोगी कम होता जा रहा है, जनरल बोगी का तो पूछिए मत। लेकिन प्रधानमंत्री के विदेश दौरे में कोई कमी नहीं है और बेरोजगारी जो है वो शबाब पर है। बेरोजगारी इस कदर है कि एक एक एग्जाम के लिए लाखों लोग सड़कों पर निकलते हैं। यूपी में 28,000 पुलिस वालों की भर्ती थी या 29,000 और 32,000 भर्ती थी, कम बोल दिया था मैंने, माफी चाहता हूं, FIR हो जाएगा। 32,000 भर्ती के लिए 29 लाख 28 लाख छात्र सड़कों पर निकले थे। बिहार की तस्वीरें हैं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। हम कितने विश्वगुरु हो गए वो समझिए। भारत के लोग मेहनतकश लोग हैं, पूरी दुनिया में जाकर काम करते हैं, क्या करें, बेरोजगारी इस तरह से है। अब ये मत कहिए कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जनसंख्या तो चीन का भी ज्यादा था, लेकिन 10-12 साल में उसने दुनिया भर को दिखा दिया कि विकास क्या होता है। ये अलग बात है कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन सोचिए ट्रंप का क्या करें। हमारे 3 ऐसे जहाजों पर हमला हुआ जिसमें हमारे नाविक थे। दुनिया भर में जितने ये जो शिप चलते हैं ना, उसमें ज्यादातर भारतीय नाविक और भारतीय स्टाफ मेहनत करते हैं। अभी एक वीडियो आया है, होर्मुज में सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं। एक भारतीय की फिर मौत हो चुकी है, उसका बॉडी डिकम्पोज हो रहा है, लेकिन कोई बात करने वाला नहीं है। और सोचिए हम कितने पावरफुल विश्वगुरु हैं कि हमारे राम मंदिर में चोरी होता रहता है। हम इतने धार्मिक भी हैं और विश्वगुरु इतने हैं कि अमेरिका ने हमारे 3 लोगों को मार दिया और पूछने पर कहता है कि नियम तोड़ोगे और तेल चोरी करोगे तो और मारेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब तो ये लगातार उनका सबसे बड़ा जो विदेश नीति का जानकार है शशि थरूर, वो भी बोल रहा है। प्रधानमंत्री अभी फिलहाल फ्रांस में हैं, वहां वो भारतीय नृत्य का आनंद ले रहे हैं। लेकिन सोचिए हम कितने बड़े विश्वगुरु हो गए हैं। टीवी अखबार वालों से पूछिए। राजेश शर्मा आपको शो दिखाएंगे कि भारत कैसे ग्लोबल नेता बन गए हैं, विश्व नेता बन गए हैं, लेकिन वो आपको नहीं बताएंगे कि अमेरिका ने जहां हमला करके हमारे 3 लोगों को मार दिया है। राजेश शर्मा नहीं बताएंगे कि डॉलर को रोकने के लिए क्या क्या खेल चल रहा है ताकि रुपया बनी रहे। वो नहीं बताएंगे कि बेरोजगारी किस कदर है। वो नहीं बताएंगे कि विश्वगुरु के राज में कैसे पेपर लीक हो जा रहा है। CBSE अपना एग्जाम नहीं करवा पा रहा है, 5-5 लाख छात्रों की कॉपियों में फर्जीवाड़ा हो जा रहा है। तो एक छेद हो तो बताया जाए, जगह जगह से छेद है। कोई टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा कि 100-100 करोड़ 200-200 करोड़ के बने ब्रिज जो है वो गिर जा रहे हैं। सोचिए, तो ये चल रहा है देश में, लेकिन कोई बात करने वाला नहीं है। टीवी अखबार जो है वो चारों तरफ से चुप है। बस आप विश्वगुरु होने का आनंद लीजिए। जैसी टीवी खोलिए, सोचिए तमाम पत्रकार पूछ रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी हुआ उसका सबूत दीजिए। गोबर में 10 लाख रुपए पकड़ा रहे हैं। 6 महीना में जो शुक्ला जी नौकरी करने गए थे उनकी बिल्डिंगें बन रही है। 40 लाख 1.5 करोड़ 2 करोड़ के घर खरीदे जा रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है। वो कह रहे हैं सबूत दीजिए कि राम मंदिर में चोरी हुआ है। पहले नेताओं पर आरोप, जब भारत विश्वगुरु नहीं था, जब भारत हिंदू राष्ट्र नहीं था, तब नेताओं पर आरोप लगते थे, तब CAG आरोप लगाता था। सुप्रीम कोर्ट कहता था कि कैसे मार दिया भारत के मछुआरों को, केरल के मछुआरों को, इटली वाले मरीन्स को गिरफ्तार करो। जवाब, वो केंद्र से जवाब पूछते थे। अब तो कहीं से कोई संज्ञान ही नहीं लिया जाता है। CAG ने बता दिया कि कैसे विश्वगुरु के दौर में 1 लाख स्कूल बंद हुआ है। 1 लाख स्कूल जो है उसमें 1 टीचर है और 1 लाख स्कूल में तो टॉयलेट ही नहीं है। तो यह है हमारे विश्वगुरुपन का हाल और यही है सच्चाई, लेकिन कोई बोलेगा कौन।
छात्र प्रदर्शन करेंगे तो उनका पाकिस्तान कनेक्शन जोड़ के बिहार में 4 छात्रों को जेल में बंद कर दिया गया। मजदूर यूनियन के लोग, मजदूर संगठन के लोग बोलेंगे, श्रमिकों के हित में बात करेंगे तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं है क्योंकि टीवी अखबार ने चुप्पी साध रखा है। लेकिन सवाल है कि अगर टीवी अखबार के चुप्पी से और गुणगान से देश की स्थिति बदल जाती तो ये पटना की तस्वीरें सामने नहीं आती। सोचिए, एग्जाम के बहाने लाखों लोग सड़कों पर उतरते हैं, स्टेशन पर उतरते हैं, उसका एग्जाम इंतजाम नहीं है, खबरें छुपाई जा रही है, भगदड़ की खबरें छुपा दी जाती है। इसी नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ हुआ था, खबरें छुपा दी गई। कुंभ में भगदड़ हुआ था, खबरें छुपा दी गई। तो अब खबरें छुपाने वाला समय है, जनता जान ही नहीं पाएगी। लेकिन खबरें छुपाने से अगर समस्याएं दूर हो जाती तो कोई बात नहीं है। फिलहाल तो आप एक पार्टी को चुनाव जीतने की मुबारकबाद देते रहिए, लेकिन सवाल यही है कि बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है और देश लगातार हार रहा है। हार किससे रहा है? हार रहा है बेरोजगारी से, हार रहा है नकली दवाई से। सोचिए, राजस्थान में 5 प्रसूति महिलाओं को पानी का इंजेक्शन दे दिया जाता है, 5 मर गई, और वहां का मंत्री कहता है कि प्रसूति महिलाएं नाचते हुए आई थी। देश भर में जातीय हिंसा शबाब पर है, सांप्रदायिकता शबाब पर है। मध्य प्रदेश में चलिए, फाइनली 16 हिंदुओं को सजा हो गई क्योंकि उन्होंने लिंचिंग की थी। मैं फिर कह रहा हूं इस देश के तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से कि कम से कम इतनी बात हमारी मान लो, विश्वगुरु हुआ है देश मंत्रियों के लिए जिनके बच्चे विदेश पढ़ते हैं। एक बार गूगल करके पता तो करो कि किन किन मंत्री के विदेश पढ़ते हैं बच्चे। जब भारत विश्वगुरु हुआ है तो विदेश जाने की क्या जरूरत है? एक बार गूगल तो करिए, पता तो कीजिए कितने लोग विदेश जा रहे हैं, नागरिकता छोड़ रहे हैं, साल में कितने लाख लोग। और विश्वगुरु तो अब इतना हो गए हैं कि अमेरिका वाले पीछे पड़ गए हैं कि भारत विश्वगुरु हो गया है। भारत के जितने लोग अमेरिका में रह रहे थे सबको कह रहा है डिपोर्ट करिए। जब हम विश्वगुरु हो गए हैं, सबसे ज्यादा तो एनआरआई लोगों को डिपोर्ट करना चाहिए। जैसे ही मोदी जी विदेश जाते हैं, मोदी मोदी, भारत भारत, मैं कह रहा हूं भाई साहब, हम लोग विश्वगुरु हो गए हैं, आ जाइए भारत में। कहा जाता है कि करोड़ों लोग एनआरआई हैं जो इटली, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस में रह रहे हैं। आइए सर, स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी में, विश्वगुरु में। दूध की नदियां बह रही है, नहीं भरोसा है? हमने देखा था नर्मदा में हजारों लीटर दूध बहा दिया गया था। इतने दूध हो रहे हैं कि नर्मदा में बहाए जा रहे हैं। किसको मछलियों की चिंता है और जैविक प्राणियों की? तो विश्वगुरु तो हम हो गए हैं भाई साहब। आप जैसे ही टीवी अखबार खोलेंगे, विश्वगुरु हैं हम। आप स्टेशन की तस्वीरें भूल जाइए, ये सब देशद्रोही हैं, सरकार को बदनाम करने के लिए है। डबल इंजन की सरकार है बिहार में, उनको बदनाम करने के लिए है। अब तो मैक्सिमम देश में ट्रिपल इंजन की सरकार है। केरल वालों को छोड़ दीजिए और कर्नाटक वालों को छोड़ दीजिए, तेलंगाना वालों को छोड़ दीजिए, हिमाचल वालों को छोड़ दीजिए, उधर नॉर्थ ईस्ट में आप मिजोरम को छोड़ दीजिए, तो बाकी जगह तो ट्रिपल इंजन ही सरकार है। नगर निगम में भी वही, राज्य में भी वही, केंद्र में भी वही, तो सब चंगा है। सोचिए, इतना पैसा है देश में कि राम मंदिर में एक पैसा गिनने वाला 10, 20, 5, 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ ले ही लिया तो क्या दिक्कत है? अपने ही लोग हैं। कितने ताकतवर हम लोग हो गए हैं, कितने मजबूत हो गए हैं। तो विश्वगुरु तो बन गए हैं भाई साहब। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश दौरा पर जाते हैं तो सबसे पहला जो वीडियो आता है वो नृत्य और संगीत का आता है। उन लोगों को जेल में डालिए जो ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि प्रधानमंत्री जी अगर रंगारंग कार्यक्रम, नृत्य, संगीत ही देखना है तो भारत में ही देख लीजिए, विदेश दौरे पर जाने की क्या जरूरत है। सोचिए, अमेरिका को टीवी अखबार वाला कह रहा है कि हमारे विदेश मंत्री ने हड़का दिया, और वहां के वो साइट पर लिख रहा है कि भारतीयों को मारेंगे अगर हमारी बात नहीं मानेंगे। ईरान से तेल चोरी कर रहे थे, मानेंगे। सोचिए, जो अमेरिका ईरान को $320 बिलियन दे रहा है, 12 करोड़ वाले ईरान को, घुटनों पर है, कह रहा है समझौता कर लो। इजराइल जिसको फादरलैंड कहा गया, अब उसको सूझ नहीं रहा है कि उसके साथ क्या होगा। और 140 करोड़ वाले भारत को वो धमकी दे रहा है
क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यहां लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, सांप्रदायिकता हावी है, भारत को हेल कहता है वो डोनाल्ड ट्रंप। पता नहीं कब हमारे लोग जवाब देंगे, हम देखेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग बताइए, विश्व गुरु हो गए हैं कि नहीं? तेल की किल्लत है, गैस की किल्लत है, बेरोजगारी है, स्कूल नहीं है, नौकरी नहीं है, ये सब छोटी मोटी बातें हैं, होती रहती है। फिलहाल तो प्रधानमंत्री के विदेश दौरा का आनंद लीजिए टीवी अखबार में। कहां पटना के लोग रोजगार के चक्कर में पड़े हैं, बिहार के युवा? कहां नीट और यूजीसी सीबीएसई के पेपर लीक की बात करे हुए हैं? ये राहुल गांधी है, देश को भड़का रहे हैं बेमतलब में, कह रहे हैं कि भाई पेपर लीक हो रहा है, सब छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। अरे देश अब हिंदू राष्ट्र बनने के कगार पर है, हम विश्व गुरु बन गए हैं। ये सब नौकरी उकरी छोटी बात है। जो भी इस तरह के सवाल करे उसको जेल में डालिए, लेकिन सवाल है कि हजारों लोगों को जेल में कैसे डालेंगे? जेल में तो उन लोगों को डाला जाता है जो सरकार से सवाल पूछते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम लोग विश्व गुरु बन गए हैं कि नहीं। टीवी अखबार तो कह रहा है कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, बताइए जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।